सबको नमस्ते। तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं। एंड आज हम लोग यहाँ पर सीरीज़ करने वाले हैं शुरू। और आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के बच्चे। एंड हम लोग पैंडास का शुरुआत कर चुके हैं। हम लोग पैंडास को कैसे हम लोगों ने इंस्टॉल करना है, इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, इंट्रोडक्शन हो गया। सीरीज़ और डेटा फ्रेम का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। आज की इस कक्षा के अंदर हम लोग आगे की चीज़ें जानने वाले हैं कि हम लोग सीरीज़ को बेसिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सीरीज़ की तरफ जाएंगे या फिर हम डेटा फ्रेम की तरफ भी जाएंगे तो हमें सबसे पहले इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी, जो कि हम किसी लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, ये हमेशा पहली लाइन होगी। तो मतलब इस लाइन का ये मतलब है कि जो पैंडाज आपने इंस्टॉल किया था ना, अब आप उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब वो एक तरीके से तुम्हारे प्रोग्राम में अटैच हो जाएगा। अब इसकी वजह से आप इसके अंदर का फंक्शन जो कि है आपका डेटा फ्रेम, ठीक है, और जो कि आपके पास में है सीरीज़ फंक्शन, ठीक है, डेटा फ्रेम का डीएफ बड़ा होगा, तो ये हम लोग जो है यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे डेटा फ्रेम और सीरीज़ के साथ काम करना है, आई नीड टू इम्पोर्ट पैंडाज। ठीक है, अब मैं इसका एज ये अलाइज का यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं लिखती हूँ पी डी। तो पी डी इट्स जस्ट अ नेम, आप इसकी जगह लवजीत भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। तो ये सिर्फ एक निकनेम हो गया यहाँ पर कि एक ट्रेंडिंग नेम, मतलब एक ट्रेंडिंग भी नहीं कह सकते, जैसे कॉमन नेम हो गया कि पैंडास को आप हर बुक में कॉमन पाओगे, पीडी पीडी पीडी, है ना। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कोई और नाम दे दिया तो इससे फिर सामने वाले को समझ नहीं आएगा, मतलब पीडी देखते ही अंडरस्टैंड हो जाएगा कि दिस इज़ अबाउट पैंडास। अगर आपको कुछ सीक्रेट रखना अपने कोड के अंदर तो आप इसको सीक्रेट कोड नाम रख सकते हो। बाय द वे द थिंग इज़ दैट इट्स जस्ट अ नेम। ठीक है, आइडेंटिफायर का रूल करते हुए फॉलो आपको ये नाम है जो लिखना है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद सीरीज। फाइन, सीरीज क्या है? सीरीज एक वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे है। इसको हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वन डायमेंशनल है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी डेटा आता है वो सारा होमोजीनियस होता है, एक ही टाइप का होता है। एंड इसका जो साइज़ होता है वो इम्यूटेबल होता है, बदल नहीं सकते हैं। वैल्यूज़ इसकी म्यूटेबल होती हैं एंड दिस इज़ वन डायमेंशनल। ठीक है, ओके फाइन। सो अगर आपने इसका आउटपुट देखा होगा तो आपको सीरीज़ के अंदर दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक है कि उसके इंडेक्स और दूसरा है जो उसका डेटा। बोले तो एक इंडेक्स है और दूसरा क्या है? डेटा है। इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? 0 1 2 3 ऐसा होता है। और फिर उसके अंदर उसका डेटा जो भी आपने डालना है आप डाल सकते हो। ठीक है, तो उसके जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होंगे वो 0 1, मतलब उसकी कुर्सियाँ भी हैं, इंडेक्स इज़ लाइक कुर्सी, तो उसके सामने होगी कुर्सी। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट के अलावा मतलब आप खुद से भी इसके इंडेक्स रख सकते हो। ठीक है, ओके। सो अब हम सीरीज़ क्रिएशन देखते हैं। तो हमारी सीरीज़ की क्रिएशन बोले तो एम्प्टी सीरीज़, नॉन एम्प्टी के अंदर हम स्ट्रिंग, ट्यूपल, लिस्ट, इन सब का यूज़ करते हो अपनी सीरीज़ को बोले तो क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, ओके। सो अब हम चलते हैं और यहाँ पर आपको इसका प्रैक्टिकल बताते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिकल विंडो को ओपन करते हैं जी, बिल्कुल। ओके, सो फाइन, अब हम क्या करेंगे? इम्पोर्ट बोले तो पैंडास एज पीडी। ठीक है, तो पीडी की जगह हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सीरीज़ का नाम एस रख लिया, ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी कुछ भी। ठीक है, तो अब मैं सीरीज़ का ऐसे लिखूँगी और यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, एक लिस्ट ले लेती हूँ बाहर। ठीक है, LIST, लिस्ट। लिस्ट का नाम लिस्ट देना ज़रूरी नहीं है, तो कुछ कुछ वैल्यूज़ दी। अब मैंने इसको इसके अंदर पास कर दिया, गाइस लुक एट देयर। तो मैंने पास करके इसको प्रिंट किया एस। ठीक है, तो आपके पास में देखिए ये एस हमारी सीरीज़ प्रिंट हो गई। तो ध्यान से ध्यान दिया जाए, सारी बातें छोड़ करके इधर की तरफ। अगर आप रियली में पैंडास के अंदर सीखने के लिए आए हैं चीज़ें तो सो ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। देखिए, हमने क्या किया, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। ठीक है, इस लाइन को आपने लिखना है। इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम के साथ पैंडास की लाइब्रेरी अटैच हो चुकी है। अब पैंडास की लाइब्रेरी में जो भी फंक्शन है वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। अब आपने ये क्या बनाया है?
लिस्ट बना ली। अब इस लिस्ट को आपने इस सीरीज़ के अंदर पास कर दिया, अब आपने उसको प्रिंट कर दिया। अब आपकी सीरीज़ में क्या है, 11 22 33 44, 11 22 33 44, है ना, आ गया। अब उसके साथ ये क्या है, ये है आपके इंडेक्स, ये है वैल्यूज़, मतलब ये कुर्सी नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 है, ठीक है। और ये है जी इनका डेटा का टाइप, ठीक है। तो ये क्या होता है, होमोजीनियस है, मतलब सेम ही टाइप का। तो आप यहाँ पर जो भी डेटा रखोगे तो ये उनका एक सिंगल डेटा टाइप आपको दे देगा, बिकॉज सीरीज इज़ होमोजीनियस। अगर आपने सब इंटीजर दिया है तो इंटीजर होगा, अगर आपने सब फ्लोट दिया है तो फ्लोट होगा, अगर आपने सब स्ट्रिंग दिया है तो ये इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। अगर आपने एक इंटीजर और एक फ्लोट दे दिया तो डेटा टाइप फ्लोट ही होगा। अगर आपने एक फ्लोट दे दिया और दूसरा आपने स्ट्रिंग दे दिया तो ये स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट रखेगा। अगर एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग दे दिया तो ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि बिकॉज दिस इज़ होमोजीनियस, ये कारण है, ठीक है। ओके तो ये सारे के सारे हैं ना, जो इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसको हाईलाइट किया है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ओके सो ये हमने अपनी सीरीज़ क्रिएट की। अगर मान लीजिए मैं इसमें कुछ नहीं देती हूँ तो ये खाली सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। ध्यान दीजिए, खाली सीरीज़ का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट ही होगा, ठीक है। ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपने अपनी सीरीज़ क्रिएट कर दी, ठीक है, खाली सीरीज़ पता चल गया। इसमें आपने अगर लिस्ट डाला तो वो लिस्ट से सीरीज़ बन गया। अगर आप इसमें ट्यूपल डालोगे तो ट्यूपल से सीरीज़ बन जाएगी, राइट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने इसके अंदर एक 9 डाला तो हम आपकी सीरीज़ में एक ही डेटा आएगा, बट उसका इंडेक्स ज़रूर आएगा, ठीक है, राइट, ओके। और अब हम यहाँ पर दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ चलो रेंज से भी बना के बता देते हैं। तो रेंज मैंने लिखा 10 से लेकर के 31 लिख दिया, चलो। तो अब ये क्या होगा, रेंज 10 से 31, इसका मतलब है कि 31 मैंने कितना लिखा, 10 से लेके 31, तो वो 10 से 30 के बीच में आपका सीरीज़ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज फंक्शन से भी हम बना सकते हैं, बिकॉज रेंज मैंने ऐसा लिखा है, मैंने अगर लिखा यहाँ पर 5 तो आपको पता है ना, इट्स 0 to 4 रेंज का मतलब है, ठीक है। तो आपकी सीरीज़ ऐसे क्रिएट होगी 0 से 4 तक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो मैं बात यहाँ बता रही हूँ वो ये वाली बात कि आप अपनी सीरीज़ को इंडेक्स अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए रेंज है 5 आना है, तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स किया और इंडेक्स के अंदर मैंने अपनी मर्जी से लेबलिंग कर दी। मैंने यहाँ पर बी दिया, मैंने यहाँ पर सी दिया एंड मैंने यहाँ पर डी दिया। तो 0 1 2 3 एंड एक और देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जो वैल्यूज़ हैं और हमारा इंडेक्स है वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो जितनी कुर्सियाँ उतने मेहमान आने चाहिए, ठीक है। तो ये बात है कहने का कि इंडेक्स और वैल्यूज़ दोनों सेम होनी चाहिए। तो सब में वैल्यू आगे इंडेक्स और ये बिल्कुल। अब ज़रूरी नहीं कि आपको ABCD रखना है, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, इट्स जस्ट लेबल नेम, यू कैन गिव हेयर एनीथिंग, जो दोगे वो उसी तरीके से आएगा। ओ दे दिया, ठीक है, राइट। तो कहने का मतलब है कि एक सेकेंड, हाँ, तो कहने का ये मतलब हुआ कि आप अपनी इंडेक्स अपनी मर्जी से दे सकते थे। तो रेंज में आपने 5 दिया 0 से 4 तक, और इसमें आपने दे दिया। अब आप यहाँ रेंज की जगह पर लेट सपोज कि आप लिस्ट देते हो, ठीक है, तो वो लिस्ट के ऊपर आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब आपको ये प्यारी सी एरर आ रही है क्योंकि आपके इंडेक्स की वैल्यू और आपके जो ट्यूपल के अंदर ये जो वैल्यूज़ है वो मिसमैच कर रही है, क्योंकि ट्यूपल में 4 वैल्यू है और आपने यहाँ पर कितनी दी है, 5 इंडेक्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। सो ऑलवेज मस्ट कि जितनी वैल्यूज़ उतने इंडेक्सेस, जितने इंडेक्स उतनी वैल्यूज़, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर 9 देती हूँ तो ये हो गया स्केलर। तो अभी क्या होगा, सेम वैल्यूज़ आपके सारे इंडेक्सेस पर छा जाएगी या आ जाएगी, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैंने मान लीजिए 9 × 9 कर दिया तो क्या आएगा आपके पास में, 81 81 81 हर एक जगह पर आ जाएगा। दैट इज़ अप टू यू। रेंज से मैंने आपको करके बता दिया। इवन ऑल्दो यू कैन गिव रेंज हेयर टू। तो रेंज में मैंने कहा 100 से लेकर के 111 तक है। तो 100 से 100 के बीच में आपके पास हर जगह 81 81 81 इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो आपने यहाँ पर अपनी मर्जी से भी इंडेक्सेस को न्यूमेरिकल में भी दे दिया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। मतलब देखो, प्रोग्रामिंग आप किसी बुक से या किसी लेक्चर से बांध के नहीं रख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ समझ में आ गई चीज़ें, अब आप अपना खुद से एक्सपेरिमेंट करो, जितना करोगे उतना आप सीखोगे, ठीक है। तो हो गया ये वाली बात। अब हम जो है एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे मैं इसमें स्ट्रिंग डाल देती हूँ, तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर ऐसा करके कुछ डाला, मैंने कहा पॉप।
तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग हमारी एज ए स्केलर सब जगह है जो आ जाएगी, पॉप पॉप पॉप, राइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। फाइन, अब मैं इसमें ऐसा भी कर सकती थी, आई कैन गिव डेटा का डी छोटा देना चाहिए था। ठीक है, तो मैं ऐसा भी दे सकती हूँ। तो आप डेटा अगर लिखोगे तो भी कूल है, नहीं लिखोगे तो भी कूल है। ठीक है, तो अगर डेटा यहाँ लिखा है कहीं तो वो गलत नहीं है। ठीक है, इवन ऑल दो आप इंडेक्स को भी हटा सकते हो, इवन इसको भी आप हटा सकते हो। ठीक है, तो आपने अगर ये भी नहीं दिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पहला वैल्यू है और दूसरा इंडेक्स के लिए ही आता है। तो अगर ऐसे भी लिखा है तो आपने सोचना, ऐसे नहीं सोचना कि अरे यार ये कैसे। इवन ऑल दो आप इसके अंदर यहाँ पर जो है, आई थिंक इसका डी टाइप होता है यहाँ पर, लेट मी चेक। हाँ, सो डी टाइप इज़ हेयर। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर चाहता हूँ कि इसका डेटा टाइप, वैसे इसमें क्या है 90 देते हैं पहले, और 90 में मैं यहाँ पर रखती हूँ फ्लोट। तो एक डेटा टाइप भी आप कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो अभी आपने 90 दिया बट उसमें क्या आया, सब कुछ कन्वर्ट होकर के फ्लोट में चला गया। ठीक है, तो आप अपने डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हो। के अंदर इंटीजर करूँ, लेट्स सपोज कि आई एम गिविंग देयर इंटीजर एंड हेयर 90.99। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये क्या करेगा, उसका इंटीजर का पार्ट पोर्शन है जो ले लेगा। ठीक है, तो इंटीजर वाला पोर्शन देखो 99 चला गया, तो डेटा इज मिसिंग। तो अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते। एक सेकेंड, इसमें ऑब्जेक्ट डाल के देखते हैं, OBJECT है ना, तो ऑब्जेक्ट में क्या आने वाला है, तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 99.99, राइट। तो हम अपने इसका डेटा टाइप है जो चेंज कर रहे हैं, बट ये नहीं हो सकता। जैसे कि लेट्स से कि यू हैव गिवन देयर OP एंड नाउ यू आर सेइंग दैट इट मस्ट बी एन इंटीजर, है ना। सो यहाँ एक्सपेक्टेड एरर ही है जो आएगी आपको, है ना। ABC को ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें सोचना पड़ेगा अगर हम डेटा टाइप चेंज कर भी रहे हैं। तो ये तीसरा हमारा पैरामीटर हो गया। ठीक है, ट्यूपल से बता दिया, स्ट्रिंग से बता दिया। अब हम यहाँ पर डिक्शनरी ले लेते हैं। डिक्शनरी का नेम कुछ भी दे देते हैं। तो मैंने कहा A, और A के अंदर हमारे पास वैल्यू आती है। फिर मैंने कहा B के अंदर हमारे पास वैल्यू आती है। तो रिमेंबर कौन सी चीज़, ये वाली, कि ये लिस्ट नाम है, तो इससे कुछ वो मत हो जाना कि लिस्ट क्यों रखा है इसका नाम, कहीं लिखा नहीं हुआ कि डिक्शनरी का नाम लिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं अगर इसको हटाती हूँ, इसमें मैंने आपको ये चीज़ बतानी है कि जो डिक्शनरी की कीज़ होती हैं ना, वो बनती है इंडेक्स, और उसकी वैल्यूज़ बनती हैं। ठीक है, तो ये कीज़ इधर आ गई हैं। ध्यान दो कि क्या चीज़ हुई। ये जो डिक्शनरी की कीज़ हैं बच्चा, ये कीज़ इंडेक्सेस के तौर पर आ गई, उसकी वैल्यू के अंदर चलेगी, राइट। तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। हाँ, ND एरे से भी बताना था, तो ND एरे से भी बताते हैं। ठीक है, ND एरे से क्या करोगे, आपको क्या करना है, इंपोर्ट numpy एज NP, इसका भी एक छोटा नाम आपने दे दिया numpy, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, numpy एक एरे क्रिएट करूँगी। तो NP डॉट एरे, तो मैंने एरे क्रिएट किया। एरे मैंने मान लीजिए 11-22 ऐसा कुछ कर लिया। तो अब मैंने इसको A को पास कर दिया सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर, सीरीज फंक्शन के अंदर, सॉरी। तो ये एरे से क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर ये लिस्ट होता तो मैं लिस्ट यहाँ पास करती। जो आप जैसा करोगे, जैसे अगर आपको मैंगो शेक पीना तो आप मैंगो मिक्सी में डालोगे, अगर आपको जो है बनाना शेक पीना तो बनाना डालोगे। आपको जिससे सीरीज़ बनानी है आप सीरीज़ फंक्शन में वो वाला डेटा डालोगे। ठीक है, एरे से बनाना था तो आपने एरे को डाल दिया, आपने लिस्ट में डालना है तो लिस्ट से कर दिया। ठीक है, दैट्स सो सिंपल। ज़्यादा ऐसे सोचना नहीं है कि अरे क्या होगा, एवरीथिंग विल बी कूल। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज। सो गाइज, दिस इज द वे। आपने सीरीज में कुछ नहीं दिया है, एंड एम्प्टी सीरीज का डेटा टाइप ऑलवेज फ्लोट होता है। ओके, तो इसमें मैंने आपको 3 चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया, एक तो डेटा, एक उसका इंडेक्स, फिर उनके डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर ND एरे, लिस्ट, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। इंडेक्सेस के अंदर है कि हम उनके इंडेक्स भी है जो दे सकते हैं। डेटा टाइप हम उनका चेंज भी है जो कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप आप देंगे तो वो उसी हिसाब से ट्रीट करेगा। एरर आने के टाइम पर एरर आएगा कि ABCD को फ्लोट इंटीजर कैसे बना सकते हैं। सीरीज़ को हम लिस्ट से, कैसे, हमने लिस्ट डाल दिया यहाँ पर कुछ, तो एक एक करके वैल्यू आ गई। ये 0 1 2 3 उसके बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस हो गए। ठीक है, सीरीज़ क्रिएशन बाय स्ट्रिंग, तो हमने स्ट्रिंग ऐसे करके डाल दिया, लेकिन उसमें उसका इंडेक्स तो ज़रूर आएगा ही आएगा। ND एरे में क्या किया, numpy क्रिएट किया, एरे क्रिएट किया, उसको हमने इसके अंदर डाला, एंड हमारा बन गया। ओके, देन हमने अगर डिक्शनरी डाला तो डिक्शनरी में याद रखना है कि उसकी कीज़ क्या होंगी, कीज़ इंडेक्स होंगी,
एंड वैल्यूज़ क्या होंगी, वैल्यूज़ हमारे पास में वैल्यूज़ रहेंगी। ठीक है, तो ये तीनों वाला जो हिस्सा था ये इधर आ गया, ये वाला जो हिस्सा है ये इधर चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। रेंज की बात हो रही है तो रेंज में क्या हो रहा है, 2 3 4 बस, क्योंकि रेंज अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये कम तक चलता है ना। तो हाँ, आप इसमें ये भी दे सकते थे क्या, स्टेप्स भी, तो आपका 2 से लेकर के ये 49 तक चलेगा, बट 10-10 के स्टेप से। ठीक है, तो 2 के बाद में मतलब 2 में 10 जोड़े एक तरीके से, तो 12 आया, 12 में 10 ऐसे करके। ठीक है, तो ये बात हुई। अब सीरीज़ कांट बी मॉडिफाई इन साइज बट वैल्यूज़ आर म्यूटेबल। तो सीरीज़ आपको कोई डायरेक्ट ऐसा कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं कराता कि जिसमें ये कहता है कि आप उसका साइज़ चेंज कर दो। ठीक है, एक्स्ट्रा डोज के लिए आपको देकर के चलते कि आपने एक डिक्शनरी क्रिएट किया, उसमें एक लिस्ट ले लिया। जब आप इससे बना रहे हो तो वो इस तरीके से ले रहा, क्योंकि वो तो वैल्यूज़ ही है ना बेसिकली, है ना, तो वैल्यूज़ आपकी जाएंगी। राइट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर की हैं। आप इंडेक्स अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर दे सकते थे, आपने जो भी इंडेक्स दिया 0 1 2 3, या आप अपनी मर्ज़ी से ABCD भी देना चाहो वो भी दे सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पर 2 × 8 किया तो 16 16 16 ये सारे इंडेक्सेस के ऊपर आ गया। ठीक है, राइट। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे रेंज फंक्शन है तो रेंज की बात होती है, रेंज के अंदर क्या होता है 0 1 2 3 4, इसके अंदर क्या होगा 5 6 7 8 9, क्योंकि एक कम तक चलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसा था। लेकिन इस 3 की वजह से क्या होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, तो जिसको मैंने गोला किया है बोले तो 5 8 11 14 17, तो ये आपके पास में आएगा इसके अंदर सीरीज़। तो रेंज फंक्शन से भी हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर क्रिएशन। अब अगली क्लास में हम इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एक एक करके देखने और जानने वाले हैं। ठीक है, और तो चलिए फिर अब चलते हैं और अगली क्लास में आपको मिलते हैं। आई होप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की क्लास में आपने मुझसे सीखी होंगी, एंड अगर ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचार प्रकट करिए, एंड प्लस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बाय।